जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 इंटरफेस हार्डवेयर। इंटरफेस हार्डवेयर सबसे पहले होता क्या है? लैंड डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। जो लैंड डाटा ट्रांसमिशन स्पीड्स हैं आर टिपिकली फास्ट रिलेटिव टू सीपीयू स्पीड्स, मतलब कि सीपीयू स्पीड से रिलेटिव होती हैं। और जो लैंड स्पीड्स है वो डिफ़ाइन की जाती है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोसेसर स्पीड, यानी कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेसर स्पीड होती है जो अलाउ करती है फॉर मिक्स ऑफ एनी अटैच सिस्टम्स, या जो उसके अटैच सिस्टम्स होते हैं। इन दिस वे न्यू कंप्यूटर्स कैन बी अटैच विदाउट अफेक्टिंग लैंड स्पीड। और जिसमें न्यू कंप्यूटर्स है वो अटैच किए जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग लैंड पे, उनका कोई असर नहीं होता है। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर, और जो नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर है, सीपीयू कांट प्रोसेस डाटा एट नेटवर्क स्पीड। जो सीपीयू है वो नेटवर्क स्पीड पे डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसको कनेक्ट के लिए नेटवर्क के साथ कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो यूज़ करते हैं स्पेशल मकसद के लिए हार्डवेयर, और या फिर नेटवर्क कनेक्शंस जो कि मुश्तमिल होते हैं किसी भी टिपिकल सेपरेटेड कार्ड के ऊपर इन ब्लैक प्लेन में, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क अडेप्टर कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ठीक है। इनका जो है आपको स्टैंड फॉर आ सकता है एन ए सी और एन आई सी, नेटवर्क अडेप्टर कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जो कनेक्टर्स हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर वो कंप्यूटर्स की बैक पे होते हैं। ठीक है। और एक्सेप्ट करते हैं केबल को टू फिज़िकल नेटवर्क के लिए केबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको कुछ डायग्राम में अगर आप देखें तो ये अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो सॉकेट्स हैं फॉर इंटरफेस कार्ड्स ऑन मदरबोर्ड के अंदर कुछ सॉकेट्स हैं इंटरफेस कार्ड के लिए। ओपनिंग ऑन बैक ऑफ कैबिनेट अलाइन विद आईओएस सॉकेट्स हैं, बस कनेक्टर सॉकेट्स हैं और रेस्ट कंप्यूटर्स हैं। ये राइट साइड पे, और राइट साइड पे अगर हम देखें जहाँ पे ये लास्ट वन हमारा है द प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स, यहाँ पे और अदर कंपोनेंट हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एन आई सी प्लग्ड इंटू सॉकेट्स इनसाइड, इन जो प्लग है वो इनसाइड कंप्यूटर के प्लग किया जाता है। और कनेक्टर्स ऑन एन आई सी, ये कनेक्टर्स हैं एन आई सी एक्सपोज्ड ऑन बैक ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की बैक पे एक्सपोज किए जाते हैं। ठीक है। एन आई सी एंड नेटवर्क हार्डवेयर, जो एन आई सी इज़ बिल्ट फॉर वन काइंड ऑफ, एन आई सी जो है वो बिल्ट की गई है एक काइंड के फिज़िकल नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल अथरनेट इंटरफेस कैन नॉट बी यूज़ विद टोकन रिंग, जो अथरनेट इंटरफेस है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते टोकन रिंग्स के साथ सिमिलरली। और जो एटीएम इंटरफेस है उसको हम एफटीडीआई के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एमसीक्यूज आ सकता है, सम एन आई सी कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट बट सिमिलर हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल थिक, थिन एंड 10 बेस टी 10 Mbps एंड अथरनेट्स। ठीक है। and CPU processing. Network interface card contains sufficient hardware to process data independent of system CPU, in which some NIC contains separate microprocessor, उनमें जो है NIC contain करती है separate microprocessor, or in addition to this it also include analog circuit interface to system bus, buffering and processing। include होते हैं analog circuit interface to बस में, और बफरिंग और प्रोसेसिंग के लिए। एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लुक लाइक एनी अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस टू सिस्टम सीपीयू, जैसे हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं वो इस तरह से ही होती हैं। और जो सीपीयू सिस्टम्स हैं फॉर्म्स मैसेज रिक्वेस्ट एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू नेटवर्क एंड टू ट्रांसमिट डेटा, वो मैसेजेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्शन सेंड करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ट्रांसमिट डाटा करने के लिए। एन आई सी आल्सो रिसीव इंटरप्ट ऑन इनकमिंग डेटा, एन आई सी रिसीव करता है इंटरप्ट ऑन इनकमिंग डेटा। कनेक्शन बिटवीन एन आई सी एंड फिजिकल नेटवर्क। टू अल्टरनेटिव्स, अब टू अल्टरनेटिव्स क्या हैं? एन आई सी कंटेन्स ऑल सिक्योरिटी एंड नेटवर्क्स डायरेक्टली टू नेटवर्क मीडियम के साथ अ केबल फॉर्म एन आई सी, एक केबल जो एन आई सी से कनेक्ट करती है एडिशनल circuitry then that attached to the network
नेटवर्क मीडियम, फिर वो अटैच करती है उसको नेटवर्क मीडियम के साथ। थिन अथरनेट वर्सेस 10 बेस टी, जो थिन अथरनेट एंड 10 बेस टी ये दोनों जो हैं अथरनेट हैं, ठीक है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इज़ नॉट लिमिटेड, नहीं है कि वो सिर्फ उसको 10 बेस अथरनेट से ही किया जाए, हम इसको डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वन स्टाइल कनेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। ठीक है, अथरनेट वायरिंग इट यूज़, इसका डिफरेंस जो है वो मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस की फ़ाइल अपलोड की है उस में डिटेल के साथ मैंने इसको बताया हुआ है, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ ना वहाँ, लेकिन वहाँ पे मैंने क्लियरली इनका पॉइंट्स बना कर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें कोएक्सियल केबल का यूज़ करता है ये, और जो AUI केबल है जो कनेक्ट फ्रॉम NIC टू ट्रांसीवर, AIU केबल को कनेक्ट करती है NIC सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू ट्रांसीवर। जो AIU केबल है ये डिजिटल सिग्नल्स कैरी करती है, डिजिटल सिग्नल्स को NIC से ट्रांसीवर तक, और जो ट्रांसीवर है वो जनरेट करता है एनालॉग सिग्नल्स को कोएक्सियल केबल पे, और जो वायर है इन AUI कैरी करती है डिजिटल सिग्नल्स पावर को और अदर कंट्रोल सिग्नल और अदर सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। थिक इंटरनेट आल्सो रिक्वायर्स टर्मिनेटर्स, रिक्वायर करती है टर्मिनेटर्स को टू अवॉइड सिग्नल रिफ्लेक्टनेस। तो यहाँ पे इसकी एक इमेज दिखाई गई है, जो बाहर वाली हमारी केबल है ये थिक अथरनेट केबल है, और जो ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ये हमारे क्या हैं, ट्रांसीवर्स हैं, 3 ट्रांसीवर्स हैं, और टर्मिनेटर्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं जहाँ से टर्मिनेट होता है, और जो ये AIU केबल्स हैं जो हमारे CPU तक जा रही हैं, ठीक है। और कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग कनेक्शन क्या है, अब कुछ हालात ऐसे होते हैं या सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसीवर है मे बी कन्वीनियंट में हो सकता है, लाइक जैसे वर्क स्टेशन इन अ लैन, जैसे वर्क स्टेशन होती है एक लैन में, तो कनेक्शंस मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सिंगल ट्रांसीवर। जो कनेक्शंस हैं मल्टीप्लेक्सर्स हैं, कनेक्ट करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिंगल ट्रांसीवर के साथ, और जो ईच कंप्यूटर है कंप्यूटर AIU केबल कनेक्ट टू कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर के साथ उसको कनेक्ट करती है, और एक AIU है वो फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर टू अथरनेट कोएक्सा, एक जो AIU है फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर एथरनेट कोएक्सा के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्शंस मल्टीप्लेक्सिंग इज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये थिक अथरनेट केबल है और ये ट्रांसीवर है, ये AIU केबल है, और जो मल्टीप्लेक्सर है, अब वो जो AIU केबल है वो उसके साथ मल्टीप्लेक्सर सेंटर में है, तो मल्टीप्लेक्सर से जो एक AIU केबल हमने सिर्फ जो ट्रांसीवर से उससे कनेक्ट किया है, और बाकी जो केबल्स हैं वो हमारे मल्टीप्लेक्सर से नेक्स्ट CPUs में जा रही हैं, ठीक है। और थिन अथरनेट वायरिंग क्या है, थिन अथरनेट वायरिंग यूजेस थिन कोएक्सियल केबल, वो थिक कोएक्सियल केबल यूज़ करती है थिक अथरनेट वायरिंग, और ये चीपर होती है और ईजियर होती है इंस्टॉल करना कंपेयर दैन द थिक अथरनेट कोएक्सियल केबल, ठीक है। इन दिस केस ट्रांसीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आर बिल्ट इन, ट्रांसीवर इलेक्ट्रॉनिक बिल्ट इन होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, और जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू नेटवर्क मीडियम के साथ। कोएक्सियल केबल है यूज़ करती है BNC कनेक्टर ऑन NIC। कोएक्सियल रन डायरेक्टली टू बैक ऑफ ईच कंप्यूटर कनेक्टेड बाय T कनेक्टर्स के साथ, जो T कनेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच करते हैं NIC के साथ, और ये इसकी फिगर जो है ये थिन अथरनेट जो है आप देख सकते हैं लास्ट पे है, और जो BNC कनेक्टर है, BNC कनेक्टर्स क्या करते हैं वो CPUs के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये टर्मिनेटर्स यहाँ से फिर इनको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। और थिन अथरनेट इज़ यूज़फुल व्हेन मैनी कंप्यूटर्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, जब बहुत सारे कंप्यूटर लोकेट हों एक क्लोजली एक दूसरे के साथ, तो इट मे बी अनरिलायबल बिकॉज डिसकनेक्शन डिस्टर्ब्स इंटायर नेटवर्क, तो डिसकनेक्शन है वो डिस्टर्ब करता है इंटायर नेटवर्क को, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 पे नेक्स्ट हम चलते हैं 10 बेस टी
दिस इज़ अनदर स्टैंडर्ड ऑफ वायरिंग स्कीम। 10 बेस्ड ये भी एक वायरिंग स्कीम है, और इसको जो कॉमनली हम 10 बेस्ड टी ट्विस्टेड पेयर या टीपी एथरनेट कहते हैं, और ये रिप्लेस करती है AUI केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ और थिन कोएक्सियल केबल को हब के साथ। और ये जो है 10 बेस्ड टी इसको चीपर बनाती है, और इस वजह से चीपर बनाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है इन डेज़ में। और इसकी फ़िगर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हब है हमारे पास और ट्विस्टेड पेयर वायरिंग है। ट्विस्टेड पेयर वायरिंग को हमने डिफरेंट कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हर एक की अपनी जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है और डिफरेंट कनेक्ट, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, एक हब से जाके कनेक्ट हो रहे हैं। HUBS है, HUBS दे आर यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शंस। ये यूज़ होते हैं एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शंस के विद मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट के साथ, और इनको हम समटाइम कहते हैं अथरनेट इन अ बॉक्स। जो हब्स हैं इनको हम समटाइम कहते हैं अथरनेट इन अ बॉक्स, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव अ वेरी शॉर्ट एथरनेट, इफेक्टिवली एक शॉर्ट एथरनेट है लॉन्ग AIU केबल्स पे, और ये कनेक्ट करती है लार्ज एथरनेट को। हब्स जो हैं वो लार्ज एथरनेट को कनेक्ट करती हैं। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड एथरनेट वायरिंग, ऑल वायरिंग टेक्नोलॉजीज यूज्ड आइडेंटिकल एथरनेट स्पेसिफिकेशंस। तमाम जो वायरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं यूज़ करती हैं आइडेंटिकल एथरनेट स्पेसिफिकेशंस। दे यूज़ सेम फ्रेम फॉर्मेट यूज़ करती हैं, और सेम CSMD और CD एल्गोरिथम यूज़ करती हैं, और मिक्स कर दे कैन मिक्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन एन एथरनेट। वो एक एथरनेट पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को मिक्स कर सकती हैं, ठीक है। NIC कैन प्रोवाइड ऑल 3 कनेक्शन टेक्नोलॉजीज। NIC प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं और 3 कनेक्शन टेक्नोलॉजीज, और जो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है कांट डिफ्रेंशिएट अमंग वायरिंग टेक्नोलॉजीज। और इसको फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये AIU कनेक्टर्स हैं फॉर, ठीक है। अगर ये आप कंप्यूटर या अपने CPU की बैक साइड पे देखें हैं तो जहाँ पे हमारी ब्लू वायर लगी होती है तो ये AIU कनेक्टर्स वो वाली चीज़ हैं, ठीक है। और RJ45 कनेक्टर ये 10 बेस नहीं है, और BNC कनेक्टर थिन है, जहाँ पे हमें अपनी हैंड फ्रीज वगैरह या चार्जर वगैरह लगाते हैं तो हमारी BNIC कनेक्टर्स हैं फॉर थिन नेट के लिए, ठीक है। और कंप्रेशन ऑफ वायरिंग स्कीम है। कंप्रेशन द वायरिंग स्कीम आर कंपेयर एज फॉलो। जो सेपरेट ट्रांसीवर है अलाउ करता है कंप्यूटर्स को टू बी पावर्ड ऑफ और डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कम्युनिकेशन। मतलब कि अदर कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हुए विदाउट डिस्टर्ब वो डिस्कनेक्ट होता है अदर कंप्यूटर्स के साथ और पावर ऑफ हो जाता है। और जो ट्रांसीवर है वो मे बी लोकेट हो इन द इनकन्वीनियंट प्लेस पे वो लोकेट हो, तो जो मल फंक्शन है ट्रांसीवर है वो हार्ड हो सकता है। तो इन अदर केस में अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो थिन कोएक्सियल केबल है मिनिमम केबल्स को लेती है, वो डिस्कनेक्ट करती है वन कंप्यूटर को। वन लूज कनेक्शन कैन डिस्टर्ब। अगर वन कनेक्शन जो है उसका ऑफ होता है तो वो तमाम इंटायर नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। और हब वायरिंग सेंट्रलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शंस इट मेक्स मैनेजमेंट ईजियर। बॉटम लाइन 10 बेस टी इट्स मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट की वजह से मोस्ट पॉपुलर है। टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज 10 बेस टी नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ बस बट वायरिंग टोपोलॉजी इज़ अ स्टार। जो 10 बेस टी नेटवर्क टोपोलॉजी है एक बस है, लेकिन जो वायरिंग टोपोलॉजी है वो एक स्टार है। जो टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी है वो एक रिंग है, बट वायरिंग टोपोलॉजी एक स्टार है, ठीक है। when we should remember to distinguish between logical and physical topologies। हमें याद रखना चाहिए कि हम लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजीज़ में डिस्टिंग्विश करें, फ़र्क महसूस करें या उनको आर टोपोलॉजीज़ लॉजिकली आ स्टार और नॉट इन फिजिकल स्टार। जो एक टोपोलॉजी जो लाइक जैसे हमारे स्टार टोपोलॉजी की हम बात करें तो वो
अब दिखने में हमें लुक लाइक दे इट्स नॉट लुक लाइक अ स्टार, मतलब उसके दिखने में स्टार जैसी नहीं होगी, बट उसका जो कनेक्शन है ना वो लाइक स्टार्स की तरह कनेक्ट होते हैं। तो ये नहीं है कि हम उसके डिफरेंट तार्स के ज़रिए या केबल्स के ज़रिए उसको कनेक्ट करेंगे और उसकी शेप जो है वो स्टार की तरह, नो ऐसा नहीं है। फिल्टरिंग इनकमिंग फ्रेम्स, अब जो इनकमिंग फ्रेम्स हैं उनको फिल्टर करना, एन एनालाइजर कैन बी कन्फिगर्ड टू फिल्टर एंड प्रोसेस फ्रेम्स, फिल्टर करता है और प्रोसेस करता है फ्रेम्स को। इट कैन काउंट फ्रेम्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइज, स्पेसिफिक टाइप साइज़ के फ्रेम्स को काउंट करता है। और इट कैन आल्सो डिस्प्ले ओनली फ्रेम्स, वो फ्रेम को डिस्प्ले करता है फ्रेम ऑटो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के, और डिस्प्ले करता है फ्रेम्स को स्पेसिफिक कंप्यूटर्स पे। इन जनरल इट कैन बी कन्फिगर टू मैच वैल्यू ऑफ एनी फील्ड एंड कैप्चर ओनली दोज फ्रेम्स, मेकिंग द फिल्टर स्पेसिफिकेशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम, ईच ऑफ 3 वायरिंग स्कीम हैज़, इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम रिलायबिलिटी इशूज़। अब वायरिंग डेट यूज़र ट्रांसीवर, जो वायरिंग जो ट्रांसीवर यूज़ करती है ईच कनेक्शन के लिए, डजेंट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क इफ़ अ ट्रांसीवर केबल इज़ डिसकनेक्टेड, वो इंटायर नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करती अगर कोई ट्रांसीवर केबल जो है वो डिसकनेक्ट हो जाती है। केबल कट अकरिंग इन हब वायरिंग ओनली इफेक्ट ओनली वन कंप्यूटर, जो एक जो कट है अकरी केबल के अंदर वो सिर्फ डैमेज करता है या इफ़ेक्ट करता है उसका वन कंप्यूटर के ऊपर ही जाता है। तो कॉस्ट इश्यूज़ हैं, ट्विस्टेड पेयर एथरनेट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट, ट्विस्टेड पेयर एथरनेट है वो मोस्ट चीपेस्ट वायरिंग है, जो कि इसको बहुत थिक नेट इज़ द मोस्ट कॉस्टली वायरिंग। ट्विस्टेड पेयर जो है वो चीपेस्ट है और थिक नेट जो है वो मोस्ट कॉस्टली वायरिंग है। तो जो थिक नेट है वो अब मोस्टली यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे वायरिंग क्लोसेट है, ठीक है, या ऑफिस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऑफिस 5, 7 है, 8 है। तो ये क्या है, एक ही वायर के ज़रिए वायरिंग के ज़रिए कनेक्ट है। और यहाँ पे देखिए सेंटर जैसे बस हमारी टोपोलॉजी होती है और यहाँ पे एक ही वायर जो है वो जा रही है, वहाँ पे डिफरेंट कनेक्टर्स ऑफिस की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक ही वायर से तमाम। और ये जो हब है, यहाँ हब से हर एक ऑफिस के लिए अलग से केबल निकल रही है, ठीक है। तो वो ऑफिस के लिए, ऑफिस के अंदर अगर मल्टीपल हैं तो एक ऑफिस के अंदर अगर 2 कनेक्शंस हैं तो 2 कनेक्शंस के लिए 2 अलग वायर्स जाएंगी, ठीक है, एक वायर से दोनों को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे 8 ऑफिसर्स आर वायर्ड विद, यहाँ पे थिक नेट एथरनेट है, थिन एथरनेट है, ट्विस्टेड पेयर एथरनेट है। वी कैन सी द लेंथ ऑफ वायर्ड वराइज इन 3 स्कीम, सो कॉस्ट वराइज इन 3 स्कीम, तो कॉस्ट भी उसकी 3 स्कीम्स में ही इंटरप्ट करती है। और द टोपोलॉजी पैराडॉक्स है, द मेन फीचर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ डैट इट फॉर्म्स अ क्लासिक स्टार टोपोलॉजी, एक फॉर्म करती है क्लासिक स्टार टोपोलॉजी को। हावर फंक्शंस लाइक अ बस, फंक्शंस होते हैं लाइक बस होते हैं। और 10 बेस टी एथरनेट इज ऑफन कॉल्ड, उसको स्टार शेप्ड बस कहते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, लॉजिकल टोपोलॉजी है, फिजिकल टोपोलॉजी है। लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है, इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें स्पेसिफिक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द वायरिंग स्कीम, और ये वायरिंग स्कीम पर डिपेंड करती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड वायरिंग स्कीम्स, अब यहाँ ये इमेज जो है यहाँ पहले भी देख चुके हैं, वही वाली इमेज फिर से दी हुई है। टू अलाउ चेंजिंग द वायरिंग विदाउट चेंजिंग द इंटरफेस हार्डवेयर, NIC सपोर्ट मल्टीपल वायरिंग स्कीम्स और शोन इन द फिगर। और 10/100 नेटवर्क इंटरफेस एंड auto negotiations. A 10 base variant of twisted pair cable operated at 10 megabytes पर ऑपरेट करता है। और 10 base T ट्विस्टेड पेयर एथरनेट है, ऑपरेट करती है 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड पे। और 10 base T टेक्नोलॉजी इज़ बैकवर्ड कंपेटेबल एंड अलाउज द पार्टिसिपेंट्स टू निगोशिएट अ स्पीड व्हेन कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो वो उसकी स्पीड को निगोशिएट करती है। द प्रोसेस इज़ नॉन एज ऑटो नेगेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटो नेगेशन कहलाता है। अब कैटेगरीज हैं वायर्स की, केबल यूज फॉर वायरिंग मच मैच द फॉलोइंग इंटेंडेड डाटा रेट
और द डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और द अमाउंट ऑफ एमोनॉइज की अमाउंट कितनी है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर नीड्स हैं और कॉस्ट है। सम कैटेगरीज एंड द टिपिकल यूज आर शोन इन द फिगर। अब जो कैटेगरी है, कैटेगरी 3 है, बैंड विथ की 16 हर्टन्स हैं। और टिपिकल यूज़ हैं, टिपिकल यूजेस के क्या हैं, ओल्डर है, लो स्पीड नेटवर्क, एनालॉग है। तो इस तरह से इसकी कैटेगरीज बैंडविथ और टिपिकल यूजेस बताए गए हैं। वायरिंग स्कीम एंड अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। मल्टीपल वायरिंग स्कीम्स आर नॉट लिमिटेड टू Ethernet technology. Almost all together network technologies use different wiring schemes. Local TAG uses hub to simulate a bus topology. Local TAG यूज़ करती है hub physical stars का to simulate a topology. IBM token ring also use hub, जो IBM token ring है वो भी यूज़ करती है hubs का physically star topologies to stimulate a logical ring network. ये जी हमारे लेक्चर नंबर 1 एंड 12 कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 14 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।